हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको रिले स्विच के बारे में बताऊंगा। ये वन वे रिले स्विच है 25 एम्पियर का। ये 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12, 18 एंड 24 वोल्ट का आता है। इससे ज़्यादा का भी आता है। ये मैक्सिमम यूज होता है 12, 18, 24 वोल्ट का, जिसमें सबसे ज़्यादा 12 वोल्ट का ही उपयोग किया जाता है, जैसे कि इन्वर्टर और स्टेबलाइज़र वगैरह में इसका उपयोग होता है। आप देखते हो कि जब इन्वर्टर में लाइन आती है तो वो चार्ज होने लगता है और लाइन जाने के बाद वो बैटरी पे हो जाता है। तो सभी में इसी रिले का हाथ होता है। इसमें ये कॉइल पिन है T1, T2, जिसमें अंदर एक कॉइल होते हैं, उसमें करंट देते हैं और मैग्नेट बनता है। ये NC है, ये NO है, ये कॉमन है। ठीक है, NC NO कॉमन। कॉमन में जब हम करंट देते हैं तो वो NC से निकलता है, और जब वो ट्रिप कर जाता है तो NO में करंट चला जाता है। आइए इसको खोल के देखते हैं। ये हैवी रिले है, ये देखिए। एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ कार्बन आ गया है। तो यदि आपके घर पे स्टेबलाइज़र है और उसका करंट कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र में कि जब हम डब्बे को ठोकते हैं तो करंट आ जाता है। तो उसमें क्या फॉल्ट होता है वो हम बताते हैं इस वीडियो में आपको। ये देखिए रिले है, ये कॉमन है। कॉमन के अंदर से ये तार घूम के गया और ये यहाँ से मूव करके एक प्लेट के ज़रिए ये NC पॉइंट से करंट निकलता है। ये है NC, और जब ये ट्रिप करता है तो ये NO में चला जाता है। ये नीचे एक पॉइंट है। जैसे आप देखते होंगे मैनुअल स्टेबलाइजर में ऑटो कट होता है, तो इसी रिले की वजह से ऑटो कट होता है। हाई वोल्टेज होने की वजह से ये ट्रिप करता है और ये NO में करंट चला जाता है, और NO में एक लाल रंग की LED बल्ब लगाई जाती है ताकि पता चले कि ऑटो कट हो गया है। ये देखिए रिले स्विच का जो मैग्नेटिक पॉइंट के ऊपर प्लेट है, लोहा का प्लेट रहता है, उसे स्प्रिंग के ज़रिए खींच के खड़ा रखा जाता है, और जब नीचे कॉइल में मैग्नेट बनता है यानी चुंबकीय करंट जब बनता है तो ये स्प्रिंग के ज़रिए वो खींचता है। आइए देखते हैं इस कॉइल को खोल के। सबसे पहले ये स्प्रिंग को खोलेंगे अच्छे से, और ये रिले स्विच को खोलेंगे। रिले स्विच के ये ऊपर से एक प्लेट मोड़ा हुआ है, तो हमें सबसे पहले इसे सीधा करना पड़ेगा। तो इसे प्लास की सहायता से सीधा करेंगे। ये बिग साइज रिले है। ये खुल गया, और ये देख पा रहे हैं इस पे कार्बन आया हुआ है, चारों ओर कार्बन दिख रहा है। और ये कॉइल है, ये कॉइल है जिसमें करंट देते हैं तो मैग्नेट बनता है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी तांबे के तार को लपेट के उसमें करंट देते हैं तो चुंबक उत्पन्न होता है उसमें। ये देखिए इस पे कार्बन आया हुआ है। ये NO-NC पॉइंट पे भी कार्बन आया हुआ है। बार बार ट्रिप करने की वजह से इसमें स्पार्क होता है और ये इसमें कार्बन आ जाता है। ये मैग्नेटिक पॉइंट है, इसमें ही करंट देने के बाद चुंबक बनता है और वो कनेक्टिंग पॉइंट को खींच लेता है। तो इसको एक रेती की सहायता से, एक छोटा फाइल की सहायता से इसे हम घिस देंगे। ये तांबे का होता है, घिस देने के बाद बहुत ही अच्छे से फिर काम करने लगेगा। ये देखिए, आप अगर आपके पास रेती नहीं हो तो आप ब्लेड की भी सहायता से कर सकते हैं, या फिर किसी पत्थर से भी इसको घिस सकते हैं। बट अगर यही फॉल्ट लेके आप मार्केट जाओगे तो वो पूरा रिले चेंज करने का प्रयास करेगा, या फिर चेंज करेगा, या फिर बिल बनाएगा। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो हम लोग घर पे भी ठीक कर सकते हैं। ये देखिए पूरा चमकदार हो गया, क्योंकि ये तांबे का बना हुआ है तो फिर ये वैसे ही काम करेगा। और इसको बराबर से घसना है, एक साइड टेढ़ा मेढ़ा नहीं घसना है।
क्योंकि सारा लोड इससे ही होके जाता है यदि ये 3 kV 5 kV स्टेबलाइजर में ये लगता है। ये देखिए, इसे अच्छे से घिस देंगे और एक बार घिसने के बाद ये फिर नया जैसा काम करने लगेगा। इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नॉर्मल बात है। कई बार कोई भी रिले जब हम लेते हैं तो 2-3 साल चलने के बाद उसमें कार्बन आ ही जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि लो वोल्टेज के कारण भी स्पार्क होता है, वाइब्रेशन होता है ट्रांसफार्मर में, और उसी वाइब्रेशन की वजह से ये रिले का पॉइंट हिल जाता है और कंटिन्यू इसके अंदर चिंगारी बनती है और ये कार्बन बनता है। इसके NONC पॉइंट को भी घिस लेंगे इसी तरह। अब ये NO पॉइंट को भी घिस लेते हैं। ये एक बार घिसने के बाद फिर काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, इसको रोज़ रोज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये यदि हम एक बार इसको खींच देते हैं तो फिर ये लंबे समय 2-4 साल के लिए हम आसानी से इसका उपयोग फिर कर सकते हैं। ये देखिए, अब ब्रश की सहायता से, चूँकि ये तांबे का है तो काफ़ी डस्ट उड़ता है, डस्ट निकल रहा है इसको घिसने के बाद, तो उसको हम लोग ब्रश की सहायता से साफ़ कर लेंगे और फिर से इसे यथावत लगा देंगे जैसे लगा हुआ था ये। इसे एक बार फिर से ब्रश की सहायता से साफ़ करते हैं और ये जिस कंडीशन में था वैसे ही लगा देंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से खुल जाता है ये और बहुत ही आसानी से बंद भी हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, ये स्प्रिंग को फंसा देंगे। स्प्रिंग को दोस्तों ज़ोर से नहीं खींचना है, नहीं तो फिर स्प्रिंग यदि बड़ा हो गया तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ये एडजस्ट किया हुआ स्प्रिंग है। फिर हम यदि इसको काटेंगे तो पता नहीं, फिर यदि ज़्यादा हार्ड हो गया तो रिले ट्रिप नहीं करेगा। इसके लिए स्प्रिंग का आपको खास ख्याल रखना है। ये देखिए, पहले की जैसे काम कर रही है। ये एक बार हम इसमें करंट दे के देखते हैं ये ट्रिप करता है कि नहीं। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो निश्चित है कि ये ट्रिप करेगा ही। इसके T1 और T2 में, यानी टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 जो कॉइल है उसमें करंट देंगे। ये करंट दे रहे हैं और ट्रिप नहीं कर रहा है, लगता है बैटरी चार्ज नहीं है, बट एक बार इसको छू के देखते हैं। ये देखिए ट्रिप कर गया। ये एक बार इसको छूने के बाद मैग्नेट बन रहा है बट कम बन रहा है। ये देखिए, ये ट्रिप कर रहा है। तो अगर किसी भी रिले में कार्बन आ रहा है तो हम उसको इस तरह से आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई यदि सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। टेक्निकल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहो। मैं हमेशा वीडियो इस तरह डालता रहूँगा। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। एक बार इसको मीटर से भी चेक कर लेते हैं NONC काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चूँकि ये बड़ा रिले है तो निश्चित है कि काम कर रही है, फिर भी ये कॉमन टू NC एंड NO पे नहीं आना चाहिए करंट, तो नहीं आ रहा है करंट नहीं, इस पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। क्योंकि हम जब करंट देंगे तो करंट आएगा। अब T1 T2 को भी देखते हैं। T1 T2 चूँकि काम तो कर ही रहा है। ये देखो, मीटर से भी आप टेस्ट कर सकते हो, पहले ही अगर खोलने से पहले भी टेस्ट कर सकते हैं मीटर को। अब इसे बंद कर दिया है। इसका ये कैबिनेट है, इसे भी थोड़े अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसका जो स्टैंड है उसे इस पे फिट करेंगे और ये नट की सहायता से इसे कस देते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर से ज़रूर दूँ। आप हमारे वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो।
ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।